रोग बहुत हैं संसार में। शारीरिक रोग तो हमें दिख जाते हैं, किसी को चोट लग गई, किसी को कोई फोड़ा हो गया, कोई फुंसी होगी, कोई जख्म हो गया, ये रोग तो सामने से दिखाई दे देते हैं। पर कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर होते हैं, उन्हें मानसिक रोग भी कहा जाता है। और आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, वहाँ शारीरिक रोगों से ज़्यादा मानसिक रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डिप्रेशन आम हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। चिंता आम हो चुकी है, हर व्यक्ति चिंतित है। कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने अतीत में क्या हुआ उसे लेकर चिंतित है, पर व्यक्ति चिंतित है। अनिद्रा की समस्या आम हो चुकी है, नींद नहीं आती लोगों को, रात रात भर जाग कर बिताते हैं। और फिर एक विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि एक विचार आता है, उसके बाद ठीक दूसरा विचार, उसके बाद ठीक तीसरा विचार, और ऐसे विचार रात दिन उसे परेशान करते रहते हैं। और इनसे भी बड़ा रोग, इन सब से भी बड़ा रोग एक संसार में है, होमे रोग वड्डा संसारी, अहंकार का रोग। अहंकार का रोग संसार में सबसे ज़्यादा इस वक्त। किसी के पास धन है तो उसे उस धन का ही अहंकार है, किसी के पास सुंदरता है तो उसे उस सुंदरता का अहंकार है, किसी के पास बल है तो उसे अपने बल का अहंकार है। और यहाँ तक कि किसी के पास अगर जो कुछ भी नहीं है तो भी उसके पास अहंकार है, तो भी उसका अहंकार सबसे बड़ा है। झुकना तो कोई जानता ही नहीं, कोई अमीर है तो वो वैसे नहीं झुक रहा, और कोई बेचारा गरीब है तो वो भी वैसे ही नहीं झुक रहा, उसमें भी अहंकार का रोग आ चुका है। वो भी अपनी गरीबी को चपेट कर बैठा हुआ है, वो भी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बैठा हुआ है, और झुकना तो कोई चाहता ही नहीं। और जबकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे बुजुर्गों ने बचपन से हमें सिखाया है कि फल लगा पेड़ भी झुक जाता है, पर झुकना तो कोई चाहता ही नहीं, ना कोई किसी की बात मानने को तैयार है। और अब ये होम्य का रोग, ये अहंकार का रोग अब सिर्फ बड़े आदमियों में नहीं रह गया, ये छोटे छोटे बच्चों में भी आना शुरू हो चुका है। क्योंकि जैसे संस्कार हम देते चले जाएंगे, वैसी वैसी संस्कृति हमारी बनती चली जाएगी। बच्चे जो अपने माता पिता से देखेंगे, माता पिता को देखेंगे करते हुए, वही वो सीखेंगे अपने जीवन में। बच्चे कोई बाहर से नहीं सीखते, उनके सबसे पहले गुरु उसके माता पिता ही हैं। अगर जो माता पिता दूसरों के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, आपस में ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो बच्चे वही संस्कार लेंगे। उनसे आप शांति की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आपने संस्कार, आपने बीज ही ऐसा रोपित कर दिया है मन के अंदर कि अब जैसा आपने बीज रोपित किया है अशांति का, अहंकार का, वैसे ही उस पर फल आने निश्चित हैं। उनसे आप कोई ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखें। और जिन मानसिक रोगों से आज ये मानव जाति पीड़ित हो रही है, ये मानसिक रोग कोई बाहर से नहीं आए हुए, इसे हमने ही अपने आप बनाया है। अगर आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं तो इसे अपनाना भी है आपने अपने जीवन में, कि होम्य को, अहंकार को अपने पास भी नहीं आने देना। जहाँ कहीं आपको लगे कि मेरे को झुकना पड़ रहा है, तो ये कोई झुकाव नहीं है, ये आपके मन की ही एक स्थिति है। अगर जो हाथ किसी को जोड़ देने से
आप झुक नहीं जाएंगे। क्षमा का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। क्षमा कोई एक महान व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके मन दृढ़ हो, प्रबल स्थिति में हो, वही क्षमा कर सकता है। कमजोर मन वाले से आप क्षमा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और जहाँ क्षमा करना आपने सीख लिया, वहाँ आपने अपने मन पर भी विजय पा ली।